जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने इसका एक हिस्सा कर लिया था, वो मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स थे, दो वेक्टर्स को पहले हेड टू टेल रूल से ऐड किया, यानी उसकी इक्वेशन लिखी। इक्वेशन लिखने के बाद हमने उनको हेड टू टेल रूल से ऐड किया, पहला वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर। हमने कहा था कि हम इसको 5 स्टेप्स में करेंगे। तो पहले हमने करना क्या था, एक्स और वाई कंपोनेंट्स आपके ड्रॉ करने थे। तो पहले हमने ए वेक्टर का एक्स बनाया, फिर वाई बनाया, फिर ये जो बी वेक्टर है इसका एक्स बनाया और इसका वाई बनाया। दोनों ऐड किए, ऐड करने के बाद रिजल्टेंट बना आर। तो ये आर था, आर का फिर हमने एक्स कंपोनेंट बनाया और फिर ये हमने आर का वाई बनाया। पहला हिस्सा हमारा हो गया, आर एक्स भी हो गया, आर वाई भी हो गया। हमने इनको डायग्राम के ज़रिए सॉल्व भी कर लिया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर एक्स फाइंड कर देता है हमें, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमें आर वाई के बारे में बता देता है। इसके बाद फिर हमने मैग्नीट्यूड लिखा। हमने कहा मैग्नीट्यूड को इस तरीके से लिखा जाता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद थी, वो हमने यहाँ पर लिख दी, ये मैग्नीट्यूड आ गया। फिर डायरेक्शन हम लोगों ने लिखी थी। डायरेक्शन का तरीका ये था कि हमने tan के साथ इसकी डायरेक्शन को फाइंड किया जाता है। आर वाई की वैल्यू भी यहीं से उठानी है और आर एक्स की वैल्यू भी आप लोगों ने यहीं से उठानी है। उसके बाद ये थीटा आ गया। फिर हमने कहा था कि हमारे पास ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा दो ही वेक्टर्स हों। यहाँ पर तो हमने ऊपर डायग्राम जो बनाई थी इसमें हमने सिर्फ 2 वेक्टर्स कंसीडर किए थे। वेक्टर ढेर सारे भी हो सकते हैं, जब ढेर सारे वेक्टर होंगे सारे वेक्टर्स का एक्स कंपोनेंट प्लस डॉट 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 का मतलब है कि ये अभी चल रहा है, इसका स्क्वायर प्लस सारे वेक्टर्स का वाई कंपोनेंट और फिर डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है कि अभी तक चल रहा है, जितने मर्जी वेक्टर्स हम सारे ऐड किए जा सकते हैं। तेज़ी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। और फिर ये थीटा आ गया। थीटा का भी इसी तरीके से tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा पिछला जो टॉपिक था वो हम लोगों ने इसका यानी कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब असल में हमने करना ये है, अब जो इस हिस्से में हमने थीटा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसकी ज़रा डिटेल पढ़नी है, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप ये टॉपिक जो है ये हमारा पूरा ग्रिप में नहीं आ सकता, और ना ही हम न्यूमेरिकल्स पे कमांड हासिल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर हम एक छोटी सी हेडिंग दे देंगे, हम लिखेंगे फॉर एंगल थीटा, यानी अगर हमने थीटा फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं यूँ करता हूँ कि मैं ये देखें, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बना दिए, और मैं ये किस तरह बनाऊंगा, मैं ये 4 टाइम्स बनाऊंगा। दूसरी दफ़ा बना रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर तीसरी बार बनाऊंगा, और फिर उसके नीचे मैं यहाँ पर इसको चौथी बार भी बना देता हूँ। आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, ये पॉजिटिव एक्स है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, वो पॉजिटिव वाई है तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगेन हम इसको भी इसी तरीके से लिख लेते हैं, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, फिर ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, और फिर इस तरीके से इसको भी हम लिख लेते हैं कि पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब मैं असल में बताना आपको ये चाह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि हमारा वेक्टर हर मर्तबा ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा, इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो पोर्शन है प्लेन का इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है प्लेन का इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और जो ये पोर्शन है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो मैं आपको बता ये रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं होता वेक्टर हमारा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। कभी वेक्टर हमारा ऐसे भी होता है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, कभी ऐसे होता है कि वेक्टर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और कभी वेक्टर ऐसे भी होता है कि वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है। तो अब हर क्वाड्रेंट के लिए थीटा कैलकुलेट करने का मेथड डिफरेंट है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस हैं वहाँ से जो एंगल होता है उसको हम फाई से लिखेंगे। जैसे ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर के नियरेस्ट ये एक्स एक्सिस हैं, तो ये इसका एंगल फाई है। इस वेक्टर के नियरेस्ट ये वाले एक्सिस हैं तो इसका ये वाला एंगल फाई है। इस वेक्टर के नियरेस्ट भी यही वाले एक्सिस हैं तो इसका ये एंगल फाई है, और इसके नियरेस्ट यही वाले एक्सिस हैं तो इसका भी ये एंगल क्या है, फाई है। तो मैंने आपको बता दिया कि नियरेस्ट एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ गई एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को आप लोग वैसे भी जानते हैं, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि एक्स एक्सिस हमेशा, यानी थीटा की बात अगर हम करें तो थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है यही एंगल थीटा भी है, यही एंगल फाई भी है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं। अब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें और इसका थीटा बनाना चाहें तो थीटा तो बनता है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से,
तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारा यहाँ से लेके एंटी क्लॉकवाइज जो हम एंगल लेकर गए हैं, ये सारा एंगल जो है ये क्या है, थीटा है। तो अब आप गौर करें कि इस जगह पर होते हैं 0 डिग्रीज और इस जगह पर होते हैं 180 डिग्रीज। अगर 180 डिग्रीज में से ये फाई वाला एंगल निकाल दिया जाए, यानी इस फाई पे मैं उंगली रख लेता हूँ, तो बाकी कौन सा एंगल बच गया, यहाँ से लेके ये सारा एंगल कौन सा है, थीटा बच गया। यानी अगर पूरे 180 में से यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 180 है ना, तो इसमें से ये फाई अगर हम निकाल दें, यानी मैं लिख भी देता हूँ कि 180 डिग्री में से अगर हम फाइव माइनस कर दें, पीछे कौन सा एंगल बाकी बच जाता है, थीटा। तो हम इसको थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए था। अब हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप वही बात पुरानी कि यहाँ पर एंगल होता है 0 डिग्रीज और इस जगह पर एंगल होता है 180 डिग्रीज। अब आप लोग फिर वही बात करते हैं, हम यहाँ से थीटा इसका बनाना है, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे, बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं, ये जा रहा है और ये टच हो गया इसको, कि ये सारा एंगल जो है ना एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा है। अब आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल है, 180 डिग्री। वेरी गुड। और यहाँ से ये जो अगला पोर्शन है इसका क्या नाम रखा है, फाई नाम रखा है। दोबारा सुने, ये सारा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री। और जो ये नेक्स्ट पोर्शन है इसका नाम क्या रखा है, फाई। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, यानी 180 के अंदर फाई ऐड कर लें, यानी इतने से एंगल में ये वाला एंगल और ऐड कर दें, तो ये सारा एंगल क्या बन जाएगा, यानी टोटल एंगल जो बनेगा उसका क्या नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा। यानी थीटा 180 डिग्री में ये वाला फाई ऐड करने से बनता है। यहाँ तक तो 180 हो गया ना, इससे अगला हिस्सा फाई है, तो फाई उसमें ऐड करें तो वो हमारे पास थीटा बन जाता है। और ये किस क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। नेक्स्ट लास्ट डायग्राम है, इसमें हमारे पास वेक्टर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो वही बात है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री होता है और जब हम एक साइकिल पूरा कंप्लीट करके लाते हैं तो यहाँ पर दोबारा जो नया एंगल बनता है उसको 360 डिग्री कहते हैं। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, थीटा शुरू कहाँ से किया जाता है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किया जाता है। तो हम यहाँ से ड्रा करना शुरू करते हैं। ले जी, करते गए चलते गए, एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमने, जा रहे हैं और हम जाते 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 यहाँ पहुँच गए। तो ये जो सारा एंगल मैंने इतना बड़ा सारा एंगल बनाया, ये एंगल थीटा है। अब आप गौर करें, पूरा जो साइकिल है, पूरे साइकिल का एंगल है 360 डिग्रीज। और उसमें से अगर हम ये फाई निकाल दें, माइनस कर दें, यानी सिर्फ ये फाई वाला हिस्सा ना हो, तो बाकी जितना भी एंगल है वो कौन सा है, वो तो फिर थीटा है। तो इसका मतलब है 360 डिग्री में अगर ये वाला फाई ना हो, यानी ये इसमें से माइनस कर दें, तो बाकी एंगल जो है वो थीटा है। तो ये 4 इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ ली हैं, और ये जो 4 इक्वेशन थी ये हम लोगों ने थीटा फाइंड करने के लिए पढ़ी थी। न्यूमेरिकल्स में भी हमारे बहुत काम आएंगी, और इस तरह हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।